एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने से अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, इट वाज नॉट इजी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इजी नहीं था कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाते, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट फास्ट नहीं था, इन्वेंशंस नहीं आए थे, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास नहीं था कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाते। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट, आज हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कनेक्ट भी होते हैं और इजी हमारा सफर भी पड़ जाता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। हिस्ट्री तवारीख अगर हम पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो क्या करते थे, वो फुट से चलते थे, यानी कि पैरों से चलते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके जहन में, इंसान के जहन में आया कि ऐसा ना हो कि मुझे सफर जो है वो इजी हो जाए, क्योंकि जब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब इंसान को जरूरत पड़ती है वो इन्वेंशंस करना चाहता है। तो इंसान को तब ख्याल आया, फाइनली इसके दिमाग में एक आइडिया आया, आइडिया ऑफ व्हील हिट कर गया इसके दिमाग पे एक आइडिया और उसने बना दिया। लेकिन फिर भी उसको परेशानी हुई कि नहीं जी, इसके बरक्स मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये आइडिया कहां से निकला है, अगर हम देखेंगे आज से द व्हील इन्वेंटेड इन 3500 BC, अगो जो है प्रोबेबली इन मेसोपोटामिया, ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया, जिसको हम आजकल एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम आज नव इराक के नाम से जानते हैं। वहां से ये आइडिया निकल कर आ गया व्हील के मुताबिक। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया, ये व्हील इन्वेंशन बढ़ता गया और ट्रांसपोर्ट में इसने एक इनकलाब लाया। ट्रांसपोर्ट में जब जैसे इनकलाब आया तो एक हाईवे का एक जाल बिछ गया, और हाईवे का जाल बिछते ही अमेरिका में मेट्रो रोड्स बनने शुरू हो गए, मैग्नामाइजेशन, इंडिया के रोड्स में मेट्रो रोड्स बनने शुरू हो गए और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी सफर होने लगा। पैन अमेरिकन हाईवे, द ग्रैंड ट्रैंक रोड, अगर आप देखोगे इट कनेक्ट्स इंडिया विद पाकिस्तान। याद रखना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि इट कनेक्ट्स इंडिया विद पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के साथ कौन सा रोड कनेक्ट होता है, उसका नाम है ग्रैंड ट्रैंक रोड। इसके बाद है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंडो तिब्बतियन रोड जो कनेक्ट करता है इंडिया विद चाइना। इसके बाद खैबर पास जो है वो कनेक्ट होता है इंडिया विद अफगानिस्तान। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, खैबर पास का जो रोड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, उसका नाम क्या है, इट कनेक्ट्स विद इंडिया विद अफगानिस्तान। तो फिर आ गया उसके बाद रेलवे ने भी एक जाल बिछा लिया। रेलवे का जाल बिछते ही इंडिया में एक इनकलाब आया और ये सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया एशिया का, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेन जो है वो बम्बई टू थाना, जैसे कि बम्बई टू थाना वो पहली रेलवे ट्रैक बिछाया गया और वहां पर कनेक्ट किया गया। द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड, आपको याद रखना होगा, बाय ब्रिटिश इन 1853, बम्बई एंड थाना। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, ठीक है। लॉर्ड डलहौसी को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वाइवा भी पूछा जाएगा, इंटरव्यू भी पूछा जाएगा। लॉर्ड डलहौसी जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इंडियन रेलवेज के फादर जो माने जाते हैं, वो कौन सा नाम है? लॉर्ड डलहौसी। क्या है? याद रहा, लॉर्ड डलहौसी को खिताब दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है इंडियन रेलवेज का फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। इसके बाद बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन हम जानते हैं, राजधानी एक्सप्रेस है और बहुत सारे मेट्रो रेलवे स्टेशन भी बने हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो कि आपको याद रखना होगा और जो कि मैं आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। अगर आपको मजीद इसके मुतालिक जानना है, ट्रांसपोर्ट के मुतालिक, और मजीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।